प्रसंग चल रहा है और गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि तामली तापस बना है और उसने प्रणामा प्रवर्ज्या को स्वीकार किया है, तो ये प्रणामा प्रवर्ज्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी चर्या क्या है। भगवान ने कहा चर्या सबकी अलग अलग है, किंतु इनमें मुख्य बात यह है कि प्रणाम को मुख्य महत्व दिया जाता है। जो सामने मिलता है सबको प्रणाम करो, कोई भी मिल जाए, ठीक है। तो अच्छा आदमी है तो उसको थोड़ा लुढ़ करके अच्छे वंदना कर दी, प्रणाम कर लिया, सामान्य है उसको सामान्य कर दिया, ये तो थोड़ा डिफरेंस तो रहता है, तो फिर भी वह सबको प्रणाम करता है। उसके बाद कोई ध्यान करता है, कोई तपस्या करता है, कोई कुछ करता है। किंतु इस तामले ने इतना वैभवपूर्ण जीवन जिया, इतना सुख सुविधा का जीवन जिया, कोई कमी नहीं रही, किंतु जब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि मानो सांप होता है, सांप के ऊपर केंचुली आ जाती है, केंचुली जानते हैं, ऊपर आ जाती है, उसको आते 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 आंख के आगे आ जाती है, फिर उसको दिखना मुश्किल हो जाता है, और दिखना मुश्किल होता है तो फिर वह बड़ा छटपटाता है। कोई भी आदमी को जब पूरा नहीं दिखे तो वह छटपटाता है, और जब कभी वह सूखने के बाद अटक करके निकल जाती है तो सांप ऐसे दौड़ता है कि बस ठहरता ही नहीं है, दौड़ता ही जाता है काफी दूर तक। एक बार हम राजस्थान में कहीं जा रहे थे, तो पुराने जमाने में पंचमी समिति के लिए गांव बाहर जाते थे, तो बिहार हो रहा था, झोड़का रखा, अंदर कोई खेत में गए, और जो ही मुनिश्री ने हमने खेत में प्रवेश किया, एक लंबा चौड़ा सांप ऐसा दौड़ा। महाराज ने कहा कि देख, अपने ग्रंथों में विवेचन आता है कि जब सांप दौड़ने का मन बना लेता है तो घोड़े को भी पीछे छोड़ देता है, इतनी तेज गति होती है। इतनी तेज गति में सांप को दौड़ते हुए जिंदगी में पहली बार देखा। महाराज ने कहा जरूर इतना तेज दौड़ रहा है ना, जरूर इसके ऊपर केंचुली होगी, और केंचुली को छोड़ के भागा है। महाराज केंचुली कहाँ है, अपने को क्या पता कहाँ छोड़ के आया। थोड़ा आगे गए, संयोग से वो केंचुली वहीं पड़ी थी। एक बार हम उठा के भी लाए, कई दिन साथ में भी रखी, फिर छोड़ दिया उसको। तो बहुत लंबी चौड़ी थी, कम से कम होगी तो 4.5 फुट करीब लंबी होगी, साढ़े, तो करीब समझो सांप इतना लंबा तो होगा ही। तो जब तक आदमी उस रूप में रहता है तब तक वह सुखों भोग करता है। जब छोड़ दिया सब कुछ तो फिर सुखों भोग किसका, सुखों भोग करना तो गृहस्थ आश्रम था ही, उसको छोड़ दिया तो तब तो अपनी गहरी साधना निष्ठा उसके साथ ही चलते हैं, तभी वह आगे बढ़ता है। तो तामले ने सब कुछ छोड़ दिया, और जैसे आपको बताया गया नियम ले लिया, बेले बेले की तपस्या करूंगा। तपस्या में दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य के सम्मुख आतापना लूंगा, पारने में केवल एक बार चावल लूंगा, एक ही आइटम, और चावल की 21 बार धोया हुआ, 21 बार धोऊंगा। उसके बाद जो होगा, अब 21 बार धोने के बाद क्या बचता है, किंतु उसको मैं खाऊंगा। इस प्रकार की वह तपस्या करने लगा। एक दिन तैनम तामली नोरिय पुत्ते तेनम ओरालेनम निम्मम में अट्ठी चम्मा वनम थे कीड़ी कीड़िया भूए किसे धमनी संतये जाए यावी था। एक बार रात्रि में नींद जगी और तामली तापस ने विचार किया, अब मेरा शरीर है यह केवल हड्डियों का जाल मात्र रह गया, पूरा शरीर हड्डियों पर टिका हुआ है, स्केलेटन है और कुछ नहीं है। बच्चों को साइंस का अध्ययन करवाते हैं तो एक स्केलेटन होता है, ढांचा खड़ा करके उसको समझाते हैं, सिखाते हैं। बस मानो ऊपर चमड़ी लगी हुई है, अंदर में हड्डियां हैं, मांस तो कभी का ही सूख चुका। अरे अपने यहाँ 28-15 महीना करते हैं तो कितने किलो वजन कम हो जाते हैं। यह बात अलग है, महीना 1.5 महीना के बाद वापस बढ़ जाता है, किंतु एक बात तो कम क्यों कि तपस्या करते हैं तो शरीर को तो खाने के लिए चाहिए। अब शरीर को ऊपर से नहीं देंगे तो अंदर में जमा माल है वह उसको खींचेगा, चर्बी को खींचेगा।
तो पूरा शरीर मानो सूख गया और पूरे शरीर में धमनियां नाड़ियां सब अच्छे तरह से दिखने लग गई। चलता है जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, किट 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 करती रहती थी, इसी तरह ये चलता है तो हड्डियां बसती हैं। लोग तो कई कट के निकालते हैं, उनके तो निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिरके तो कट कट बोला है, चाले तो भी कट कट बोला है, इतना उनका शरीर कृश हो गया। ऐसी स्थिति में मन में आया कि इस शरीर का जो मैंने सार खींचना था वह लगभग खींच चुका, अब ये शरीर लंबा चले ये संभव नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस शरीर का फाइनल उपयोग क्या करना चाहिए, फाइनल राउंड क्या चलाना चाहिए। तो मन में आया, अब और तो ज्यादा जानता नहीं था, अपने धर्म के हिसाब से सोचा मेरे जितने परिचित लोग हैं, मेरी तापस परंपरा के जो परिचित है, जब मैं सेठ था उस समय के परिचित लोग हैं, अन्य धर्मों के जो साधु संत हैं जो मेरे से रात दिन मिलते रहते हैं, उन सब के पास मैं जाऊं, उनसे क्षमा करूं, क्षमा याचना करूं, मेरी गलती के लिए भूलों को स्वीकार करूं और मैं एकदम निश्चल्य बन जाऊं। निश्चल्य बनना बहुत बड़ी बात है। देखो गलती किससे नहीं होती, कोई डेड बॉडी से तो गलती होती नहीं है, जो गलती होती है जीवंत से होती है, कभी जानबूझ के भी हो सकती है, कभी भूल से हो सकती है, कभी नासमझी से भी हो सकती है। भूल होना स्वाभाविक है, किंतु भूल होने के बाद सरलता के साथ उसको स्वीकार करना और क्षमा करना, यह व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। और जो इस गुण को फॉलो करता है वही व्यक्ति तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो इसके मन में आया कि नहीं, अब मेरे को कल सूर्योदय होगा और सूर्य होते ही मुझे सबसे मिलना है। तो ताम्लितये नगरीय दिट्ठा भट्ठे पाषण दत्थे यह पुप संगतीय यह पर्याय संगतीय आपुच्छित्ता ताम्लितये नगरीय मच्छम मच्छयणे निगच्छित्ता। भाई अगले दिन चलना थोड़ा दूभर था, फिर भी चला, वैसे सबको प्रणाम करता है। अब जो परिचित मिलता है, भाई देखो खमर खामना, क्यों तांबली क्या बात है, कि बस मेरे मन में आ गया कि मेरे मन में ऐसे है भी नहीं और मैं सबके प्रति एक खमर खावना करना चाहता हूँ। उसके मन में आया कि ये जो पाषण श्रमण निर्ग्रंथ है, इनके अंतिम समय की साधना बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले से रात दिन सब साथ में रहते थे, जिसको पता भी था। तो मैं श्रवण निर्ग्रंथों को पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं श्रवण निर्ग्रंथों से मिलता है और मिल करके पूछा कि क्या होना चाहिए। फिर उनको प्रायोपगमन संसारी के बारे में उनको बताया। तो इस तरह से हम करते हैं। उसके पहले जो सामान है उसको एक बार बोसरा देते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ करके, और प्रायोपगमन का मतलब क्या होता है कि जिस मुद्रा में है अंतिम सांस तक उसी मुद्रा में बने रहना। सामान्य या तो खड़े खड़े हैं तो हवा सांस निकलने के बाद अपने आप बॉडी गिर जाएगी, या शरीर में जान नहीं रही तो अपने आप गिर जाएगी, गिर गई तो गिर गई, जैसे गिर गई, वापस उठने की भी कोशिश नहीं। किंतु सामान्यतः जो प्रायोपगमन संधारा करते हैं वे खड़े खड़े नहीं करते हैं, या तो सामान्यतः लेट के करते हैं, कोई क्या करते हैं, बैठ के करते हैं, सामान्यतः खड़े खड़े नहीं करते हैं। तो ये लेट करके प्रायोपगमन संधारा करने का संधारा पढ़ सकते हैं, पचक करके लेट गए, फिर न हिलते हैं न डुलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रायोपगमन। नॉर्मल संधारा करते हैं उसमें तो बैठा भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। किंतु प्रायोपगमन में कोई पसवाड़ा भी नहीं फेरा जाता, जैसे है उसी मुद्रा में रहा जाता है। तो इसको ध्यान में आ गया, और ध्यान में आने के बाद कहा कि संधारा करो। पुराने जमाने में संधारा करते थे, जंगल में जाते थे, एकांत में जाकर के और संधारा करते, अकेले करो या उनकी सेवा में जो भी साधु नियुक्त है उनकी सेवा का ध्यान रखते हैं, और अंतिम समय जब आ जाता है तब उनके उपकरण लेकर के आ जाते हैं। किंतु अपने पास कोई सामान कोई उपकरण वे रखते नहीं है, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये एक विशिष्ट साधना है। शासन गौरव मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी है, उन्होंने शैलक्ष्य संलेखना
संधारा का नियम लिया सदासर ने, उनकी लंबी साधना चली और करते करते जब उन्होंने संधारा पचका तो धीमे धीमे क्या किया, अपने उपकरण, अपने कागज, अपना पुट्ठा सब संतों को एक एक करके सब सौंपते गए। उसके बाद एक पात्र और एक टॉप्सी वे दो रखी और जो अपने एक कपड़ा है वह रखा और कुछ नहीं रखा। जो ही 24 संधारा पचका, पात्र और वह टॉप्सी वे भी संतों को दे दी, अब मैं नहीं रखूंगा। नीचे जो बिछाते थे उसको निकाल दिया, कभी मैं गद्दे पर ही लेटूंगा, अर्थात एक एक करके छोड़ते गए। तो ये क्या है, ये एक विशिष्ट साधना है। मान लो बिछा करके भी लेटते हुए भी संधारा है, पर संधारे में भी ये एक विशेषता है। ऐसे तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम भोजन करते हैं तो हमारे लिए कोई गलत नहीं है, हमारे लिए नियम है। इसमें भी कोई एकासन करता है या उनकी विशेषता है, विशिष्ट बात है, तो करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जितना छोड़ते हैं उनकी एक विशेषता अलग प्रकार की हो जाती है। तो उन्होंने मन में तय कर लिया, तय करके और निर्णय लिया कि मुझे अभी ये काम करना है। तो ताम्रलिप्ति नगरी में एकांत में गए। एकांत में जाकर के तांबली तापस के जो उपकरण होते हैं, कमंडलू आदि, उनको एक तरफ घोषाया, काष्ठ पात्र जो रखते थे उसको भी एक तरफ रखा और आगे पृथ्वी शिलापट, जो पहाड़ी का एक सूखा सा इलाका होता है, वहां पर वह गया और वहां पर उसको बराबर साफ किया और साफ करके उसके ऊपर लेट गए और लेट करके और उन्होंने संलेपना संधारा स्वीकार कर लिया। चारों आहार पानी को उसने छोड़ दिया। वैसे स्कंदक सन्यासी का भी मैंने विवेचन किया था, उन्होंने भी बहुत बड़ी तपस्या की थी, उन्होंने भी अंत में संधारा किया, किंतु संधारा उनके साथ तो क्या था, साधु उनकी सेवा में थे, सेवा कुछ नहीं रहते, उनका ध्यान रखते थे, किंतु ये तो केवल सीधे शिलापट पर लेट गए। किंतु स्कंदक सन्यासी थे, उनके शिलापट के ऊपर घास का बिछौना किया गया था, घास बिछा दिया गया था और नमोत्थोणम गिना था, भगवान से आज्ञा ली थी और संधारा स्वीकार करने से पहले उन्होंने वह बेटे बेटे भगवान महावीर को प्रणाम किया कि भगवान आप मुझे केवल ज्ञान से देख रहे हैं, आप मुझे देखें, मैं आपकी आज्ञा पूर्वक संधारा स्वीकार कर रहा हूं और आपकी शरण लेकर के इस कार्य को आगे कर रहा हूं। और नमोत्थोणम गुण करके फिर संधारा पचका। किंतु तांबली तापस तो सीधा लेट गया और कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी परंपरा में पचखान करना और करना न उनकी कोई सेवा में कुछ नहीं था। तो ये एक परंपरा का भेद हो सकता है, तो जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह के संधारा उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उनका संधारा आगे से आगे चलता रहा और बड़ी अच्छे ढंग से उनका संधारा चल रहा है, खूब मजबूती के साथ चल रहा है। इसी बीच एक घटना और घटती है। तेणम कालेणम तेणम समेणम बलि चंचा राय हानि अनिंदा अपुरोहिया या भी होता, कि वहां बताया गया उस समय में बलि चंचा राजधानी, जो भवनपति देवलोक में एक राजधानी है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि 10 प्रकार के भवनपति देव हैं, उसमें असुर कुमारों की यह राजधानी है। ऐसे तो भवनपति देवता ये अपने जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन का एक पूरा मोटाई है, उसमें 100 योजन नीचे जाने के बाद भवनपति देवों के भवन है, जहाँ पर वे उत्पन्न होते रहते हैं। किंतु वहां से निकल करके 28 द्वीप के बाहर जो अलग अलग टापू हैं, उनमें उनकी नगरियां बसी हुई है। तो असुर कुमार देवों की राजधानी थी बलि चंचा। उस बलि चंचा में सारे देवता बड़े दुखी थे। क्यों? कि उस राजधानी में न तो कोई इंद्र था और न इंद्र का शासन था, सब ऐसे थे। तो उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि जहां पर किसी का शासन होता है वह शासनपति नहीं रहते हैं, तो एक विक्षोभ जैसी स्थिति रहती है, क्योंकि इंद्र का आयुष्य पूरा हो जाता है। इंद्र का जब आयुष्य पूरा हो गया और नया इंद्र आया नहीं, क्योंकि इंद्र का सिस्टम क्या है
इंद्र चुनाव से नहीं आता है, न मनाव से आता है, न बोर्ड से आता है, किसी से नहीं आता। इंद्र तो अपनी पुण्याई से उस पोस्ट पर आकर के जो उत्पन्न होता है, इंद्र का जो विमान है, उस विमान में उसकी उत्पाद सज्जा होती है, जहां वह उत्पन्न होता है वहां जो जीव आकर के उत्पन्न हो गया बस वही इंद्र बनेगा। जैसे अपने यहाँ आचार्य बनाते हैं, तो आचार्य जिनको योग्य समझते हैं उनको बनाते हैं। देवलोक में यह परंपरा नहीं, जो आकर के उत्पन्न हो गया वही इंद्र बनता है। तो कई कई बार तो तुरंत आ जाते हैं, और कई कई बार लगभग ये विरह जो होता है 6-6 महीने का हो जाता है। 6-6 महीने तक कोई भी इंद्र आकर के उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इस बीच में कोई ना कोई जीव वहां आकर के उत्पन्न हो जाता है और वही उनका इंद्र बनता है। जब तक इंद्र उत्पन्न नहीं होता है, देवलोक में राग रंग नाटक वाटक पार्टी भोज कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब दुखी रहते हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे मालिक कोई नहीं है, हम कहाँ जाए, क्या करें। सबके मन में एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता रहती है। तो इस प्रकार बलि चंचा राय हानि वर्तव्या वहवे असुर कुमारा देवाय देवियो तामलिम बाल कवश्यम ओजुना आभोयंती आभोयता अन्नमन्नम सत्ता विंती सत्ता व्यक्ता एवं बयासी। उस समय में बलि चंचा राजधानी में कुछ देवता, वरिष्ठ देवता आपस में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। इतने में एक देवता ने अवधि ज्ञान लगाया कि अपने यहाँ कौन आकर के उत्पन्न हो सकता है, ऐसे कोई आएगा तो विशिष्ट आत्मा आएगी, तो कौन आ सकता है। तो ज्ञान लगाया तो ताम्रलिप्ति नगरी में यह ताम्ली तापस साधना में लीन था, संधारा में लीन था। तो मन में सोचा रे ये बड़ा तपस्वी है, ये अगर मर करके आए तो अपना इंद्र बन सकता है। तो उसने कहा देखो देखो तुम लोग अवधि दर्शन लगा के देखो, वहां पर वह एक तपस्वी ध्यान कर रहा है, वह अपने आ सकता है। सबने देखो, सब खुश हो गए, नहीं नहीं ये है ना अपने काम का है, ये अपना इंद्र बन सकता है। सब खुश हो गए। तो खुश होकर के और आपस में चर्चा करते हैं, देखो अपने यहाँ कोई भी है नहीं, अपने किसी के अधीन नहीं है, अपन ताम्ली तापस के पास जाएं और जाकर के उनको निवेदन करें कि भाई अगर आप हमारे यहाँ आ जाओ तो हमारा इंद्र का स्थान बढ़ जाए और हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, ये करेंगे वे करेंगे। इस चिंतन के साथ सब देवताओं ने निर्णय लिया और वह वरिष्ठ देवताओं की एक टीम इस चिंतन के साथ, इस संकल्प के साथ चली कि अपन ताम्ली तापस को लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे और इनको इंद्र बना देंगे। इस चिंतन के साथ वहां से चले, बलि चंचा राजधानी से निकले, निकल करके और एक पर्वत आता है रुचकेंद्र उत्पाद पर्वत। क्योंकि सामान्यतः ये नियम होता है, देवता धरती पर आते हैं अपने मूल स्वरूप में नहीं आते, अपने मूल रूप में नहीं आते। वे अपना मूल रूप इनके जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं, जंक्शन बने हुए हैं, वहां आते हैं, अपना मूल रूप छोड़ करके वक्रीय रूप धारण करते हैं। कैसा कि जहां पर उनको जाना होता है उस तरह का ही रूप धारण करके और फिर वे वहां आते हैं, असली रूप में नहीं आते। असली रूप में आ जाए तो वह आश्चर्य माना जाता है। आपने सुना होगा कि 10 आश्चर्यों में एक आश्चर्य क्या है कि भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, इन्होंने उत्तर विक्रिय नहीं किया, अपने मूल रूप में ही भगवान महावीर के दर्शन करने आ गए। तो ये क्या हुआ, 10 आश्चर्यों में एक आश्चर्य हुआ। तो वे दोनों आ गए, उसका प्रकाश इतना था कि साध्वी मृगावती वहां से जा नहीं सकी, उनको पता नहीं चला कि मतलब दिन अस्त हो गया क्या। जब दोनों गए तब एक साथ अंधेरा हुआ, तब देखकर क्या हुआ। घटना उसके आगे लंबी चलती है। कहने का मतलब यह है कि वे मूल स्वरूप में आए, इसलिए वह आश्चर्य हो गया। तो ये असुर कुमार देवता रुचकेंद्र पर्वत पर आए, वहां अपना उत्तर वक्रीय किया और उत्तर वक्रीय करके और फिर वहां से वे वक्रीय समुद्रघात करके और वहां से अच्छी स्पीड के साथ वहां से चलते हैं और चल करके, और वे इतनी तेज गति होती है, उसमें लिखा है त्वरित चपल चंड, तेज चलना, स्पीड से चलना, हवा की तरह चलना, बहुत तेज गति से चलते हुए असंख्य द्वीप समुद्रों को लांघते हुए क्षणों में ही जम्बूद्वीप पहुंचे, भारतवर्ष पहुंचे
ताम्रलिप्ति नगरी में पहुंचे और जहां मौर्य पुत्र ताम्ली संधारा कर रहे हैं वहां पर आए और अपने दिव्य रिद्धि के द्वारा आकाश में 32 प्रकार के नाटक और ताम झाम खूब किए, जिससे ताम्ली हमारी तरफ आकृष्ट हो जाए। एक बच्चा होता है ना, उस बच्चा रोता है और पता उसको कोई खिलौना बजाते हैं या और कुछ करते हैं तो वह आकृष्ट होता है, एक बार रोना छोड़ करके उस खिलौने को पकड़ने के लिए आता है। उन्होंने सोचा अपन भी कुछ ऐसा करें जिससे ये आकर्षित हो जाए, आकर्षण पैदा करने की कोशिश की। और जो व्यक्ति आकर्षण में फंस जाता है फिर वह उसका मूल स्वरूप खत्म हो जाता है, फिर उसकी मूल साधना भी धूमिल बन जाती है। आचार्य भिक्षु जिनका हमारा जन्म 30 शताब्दी वर्ष चल रहा है, इनके मन में आया कि नहीं, अपन जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सिद्धांत मान रहे हैं, वह भगवान महावीर की वाणी के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, तो अपने को कुछ करना चाहिए। अपने गुरु से लंबी चर्चा भी की। जब उनका स्पष्ट उत्तर आ गया कि यह संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने बगड़ी में अभिनिष्क्रमण किया। बगड़ी में अभिनिष्क्रमण किया तो सोचा कि अब भीकण जी को वापस अपने में ले आए। देखो भी एक बार निकल तो गए देश में आकर के, इनको जैसे तैसे अपन लेकर के आ जाए। तो वापस लाने के दो ही तरीके हैं, या तो प्रलोभन दो या भय दिखाओ। दो तरीके होते हैं तो आदमी वापस आने की कोशिश कर सकता है। तो पहले तो भय का काम किया कि पूरे शहर में एक संदेश जारी कर दिया, समाज की ओर से फरमान जारी कर दिया, मुसलमानों की भाषा में फतवा जारी कर दिया कि कोई भी भीकण जी को रहने की जगह दे दे। वह जमाना था, उस जमाने में ऐसा हो जाता था, तो वह किया। तो सोचा कि भी इससे भीकण जी कंट्रोल में आ जाएंगे। पूरे शहर में घूम लिया किंतु किसी ने भी जगह नहीं दी। फिर वहां से जैत सिंह जी की छतरी पर वे आए। मन में सोचा कोई बात नहीं है, इतने में तूफान आ गया, तेज आंधी आ गई, आगे चलने की स्थिति नहीं थी, दिन अस्त होने को था, तो वहां पर रुक गई। अगले दिन उनके वे गुरु आए, उन्होंने बहुत समझाया, बहुत ठंडा मीठा भी कहा और प्रेम से भी समझाया, प्रलोभन के रूप में भी कई बातें कही, किंतु उन्होंने सोचा नो आढ़ाई नो परी आढ़ाई। उन्होंने उनको कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कभी अपने को ये काम करना नहीं है, इसलिए नहीं करना है कि अपन साधना के लिए निकले हैं, तो साधना के लिए निकले हैं तो अपने को इसी दृष्टि से चलना है। तो उन्होंने क्या किया कि मजबूत रहे, पक्के रहे। यहाँ तक कि गांव गांव में बड़ी तकलीफें रही। पहले 5 वर्षों तक उनको न कुछ ज़्यादा पूरा खाने को मिला, न पीने को मिला, सब कुछ कठिनाई आई, किंतु फिर भी वे डिगे नहीं, अभी चल रहे। आकर्षण भी खूब दिखाया, यहाँ तक भी बात फैलाई कि भीकण जी तो इतने होशियार है कि रघुनाथ जी महाराज के बाद तो वही बनने वाले हैं। यहाँ तक भी बातें आई। नहीं तो आदमी को किसी को पोस्ट के लिए बोल दे तो भी ठीक है, 10 वोट हमारा पक्का खाना है। समाज में चुनाव होते ना कई बार, कि तू देख तू मैंने वोट दे ना, पर मैं मंत्री बना दूं, तो सह मंत्री बना दूं, उपाध्यक्ष बना दूं, तो जरा 15 वोट बंद पड़ना चाहिए। सब कुछ होता नहीं होता, समाज में चल रहा है। तो इसी तरह इन्होंने सब कुछ किया। आचार्य पद से और बड़ा क्या प्रलोभन हो सकता है, किंतु उनके सामने केवल साधना थी, सब कुछ था। तभी तो आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, मर पूरा देशा आत्मारा कारस साक्षा। ये क्या है, यह अनाकर्षण की साधना है कि कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण होता पर मिल ही रहा था, किंतु उनका लक्ष्य केवल किसका आकर्षण था, केवल साधना का आकर्षण था। तो जिसके भीतर में साधना का आकर्षण है वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब आगे बढ़ जाता है, उनके सामने कोई कठिनाई नहीं आती है और वह अपने लक्ष्य को आगे से आगे पा लेता है। तो ये असुर कुमार देवता खूब दिव्य रिद्धि का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद देखा कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्यों? वे तो आंख खोद करके अपने संधारा में लीन थे। फिर आखिर उन्होंने कहा, एवं खलु देवाणु प्रिया हमें बलि चंचा राय हारे वत्थप्पा
देहवे असुर कुमारा देवाय देवयो ये देवानुप्रियम वंदामो नमनसामो अम्यनम देवानुप्रिया इंदा हिना इंदा हिठिया। तो अठम बंद है, निदानम पकड़े है, कप्पम पकड़े है। असुर कुमार देवता और देवी नीचे आए, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद निवेदन किया कि भगवान, हम असुर कुमार देवता और देवियां आपको प्रणाम करते हैं, आपको वंदना करते हैं, आपके प्रति भक्ति करते हैं और आपके दर्शन करने के बाद चित्त में बड़ा आह्लाद है, मन में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप जैसे महातपस्वी के दर्शन हुए हैं, इससे हमारा कितना कल्याण हो गया। भगवान, हमारी एक प्रार्थना है, हमारी बड़ी चंचा राजधानी, वहां कोई इंद्र नहीं है, इंद्रहीन है, हम सब दुखी हैं कि हमारे पर कोई मालिक नहीं है, हम किसके अधीन रहें, किस प्रकार आगे बढ़ें, हमारे राग रंग नाटक वाटक सब बंद हो गए। तो आप कृपा करके एक मन में संकल्प करें, मन में निदान करें कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं असुर कुमार देवों का इंद्र बनूं। यह आप प्रयोजन निश्चित करें। आपकी साधना इतनी तेज है कि यह इंद्र का पद उससे भी छोटा है। अगर मान लो कोई आदमी निदान करता है, निदान का मतलब अगले जन्म के बारे में निर्णय लेता है कि मैं, मेरी साधना का फल हो तो मुझे अगले जन्म में ये मिले। अगर मान लो उसकी पुण्यवत्ता उससे कम है तो मिलेगा नहीं, पुण्यवत्ता ज्यादा है और पहले से आयुष्य का बंध नहीं है तो कई बार निदान से उधर का आयुष्य बन जाता है और उधर में चला जाता है। तो कहा कि आप हमारे लिए बलि चर्चा राजधानी के इंद्र के रूप में आप संकल्प करें और प्रयोजन को निश्चित करें और मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त करके और हमारे इंद्र के रूप में आप आए और हम आपके सामने भोग रिद्धि रिद्धि इतने बिछा देंगे कि आपका मन पूरा लग जाएगा। उन्होंने खूब दिव्य रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करके उनको बहुत सारी बात कही। सारा होने के बाद तयनम से तामली बात अवश्य बहुइंग असुर कुमारे हिंग देवे हिंग देवी हिंग एवं बुद्धे समारे ए मट्टम नो आढ़ाई नो पर्यानई तुषी नहीं संचित थई। भाई उन देवों ने देवियों ने खूब विनती की, विनती करने के बाद भी तामली तापस क्या करता है, नो आढ़ाई नो पर्यानई, वह न तो उनकी बात पर आदर करता है, न उनकी बात पर ध्यान देता है और मौन रहता है, न तो कुछ बोला और न कुछ कहा, न आदर दिया, न सत्कार किया और न उन पर ध्यान दिया। भाई सोचा यार वापस बोले नहीं, आदमी को किसी को कुछ कहे तो अगर वापस जवाब नहीं दे तो सामान्यतः क्या समझते हैं, लगा इन्हें सुनियो बनी, तो थोड़ा दूसरी बार और जोर से बोलता है, तीसरी बार उससे भी जोर से बोलता है, चिल्ला करके बोलता है कि शायद इसके कान में ये घुस जाए। तो दूसरी बार उन्होंने ये बात कही, फिर वापस उनके चेहरे की ओर देखा कि शायद अब ये बोल जाए। फिर तीसरी बार नजदीक जाकर के बहुत जोर से बोले और सब एक साथ बोले, लेकिन बोलने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, न आदर सत्कार किया, न ध्यान दिया और न मौन रहे। आखिर देवाय देवयोय ताम निन्ना बाल कवस्थिना आदाई जाना ए परियानिज माना जामेव दिशिम पाऊ पोया तामेव दिशिम पड़ गया। अब आदमी बार बार बोले, सामने वाला बोलता ही नहीं है, मोम के पूत की तरह है, तो आदमी कितने देर बोलेगा। 3 बार बोले पर उनका कोई भी जवाब नहीं आया, न आदृत किया, न अस्वीकृत किया, न स्वीकृत किया। तो सोचा भी अपन बोल दिया, अब ये करेंगे नहीं करेंगे इनकी मर्जी है, अपना काम तो निवेदन करना था, निवेदन कर दिया। फिर वे निराश होकर के वहां से जैसे आए थे वैसे ही वापस गए, दुष्केंद्र पर्वत पर आए, अपना उत्तर विपरीत छोड़ा, अपने मूल रूप को धारण किया, फिर असंख्य द्वीप समुद्रों को पार करते बलि चंचा राजधानी में आ गए। इधर आया कभी तेणम कार्यणम तेणम समयणम ईशाने कप्पे अनिंदे अपुरो ये यादि होता।
जैसे असुर कुमारों का इंद्र पद रिक्त था, वैसे ही 12 देवलोक में दूसरा देवलोक ईशान देवलोक, वह देवलोक भी इंद्र से विरहित था। वहां का इंद्र का च्यवन हो गया। च्यवन का मतलब उनका आयुष्य पूरा हो गया, इंद्र का पद रिक्त था। तो दूसरे देवलोक में भी राग रंग सब बंद थे, क्योंकि जब तक इंद्र नहीं होते हैं तब तक कुछ होता नहीं है। सब एकदम अन्य मनस्क होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ आए। इस चिंतन के साथ वहां पर चलते हैं। तो ये इतना सब कुछ हुआ, पर कहना पड़ेगा एक परिव्राजक था, एक तापस था। तो तापस होकर के भी कितना अनाकर्षण का भाव था। इतने बड़ी बात नहीं तो सोचता है कि चलो पहले मैंने सेठाई का जीवन जिया, इतने दिन कष्ट भोग लिया, अब मुझे इंद्र का पद मिल रहा है, सहज में पोपट को मिला है, तो चलो इंद्र का पद भी भोग लेते। किंतु उनके मन में ये वितृष्णा नहीं जाती कि मेरे को ये सब कुछ मिले। तो ये एक अनाकर्षण की साधना होना, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट है। और जो व्यक्ति बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी फल के अगर व्यक्ति साधना करता है तो उसकी साधना का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। अब इधर इन्होंने निवेदन तो कर दिया, इधर ईशान जो देवलोक था वह भी रिक्त था। अब इनकी ताम्ली तापस की तपस्या है वह किस प्रकार आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम चर्चा आगे